बड़ा टफ मुकाबला है कि अगर असां 2025-2026 ਦੇ ਸਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਗੋਦਾ ਕਰਦਾ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਕਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਫਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਵੇਂ ਦੇਵੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਤਖਬ ਥੀ ਵੇਂਦੇ ਤਾਂ क्या मंशूर है मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार दे विच मुल्तान कचहरी बार दे विच क्या तब्दीलियां जिहड़ियां तुसां समझदे वे कि जिहड़े पिछले लोग हन ओह नहीं दे सके जिहदे तो तुसां कामयाब थी सो मलिक साहब अगर असां मुल्तान कचहरी बार दी गल करें क्योंकि इहदा क्राइटेरिया बहुत वड्डा है इहदा इलाका बहुत वड्डा है और इहदे विच सब तो वड्डा जिहड़ा अहम एक इशू है ओह है साइल दे मसाइल जिंदे को सरमाया कहनी जड़ा बेचारा अपने केस को नहीं लड़ सकता तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जेडे इतना दर बदर दी ठोकर खांदे हुए सबको नजर आते पे तो तुसा एक सीनियर वकील होने के नाते और एक कैंडिडेट होने के नाते क्या समझते हो कि उन्होंने लोगों वास्ते क्या तब्दीली आनी चाहिए साहब हर शख्स का कोई ना कोई मंशूर होता है अगर तुसा सदर वास्ते कैंडिडेट बनवे देवे अगर तुसा मुंतखब थी वेंदे तो क्या मंशूर है मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार दे विच मुल्तान कचहरी बार दे विच क्या तब्दीलियां जिहड़ियां तुसा समझदे वे कि जिहड़े पिछले लोग हन ओह नहीं दे सके जिहदे तो तुसा कामयाब थी सो अक्सर और बेशतर डिठा है कि जिहड़ा इलेक्शन दा टिनोर चलदा पिया हुंदा है लोग कैंडिडेट वोट मंगदे पे हुंदे उन्हां दी पोजीशन उन्हां दा इखलाक उन्हां दी गुफ्तगू कहीं बेमियार दी हुंदे जिले वो कैंडिडेट मुंतखब थी वेंदे तो वल यकीनन इवें लगदा है कि जिवें साकू अज़ला तो जानदे ही कहनी ये जिहड़ा रवैया है ये जिहड़ा एक इंसान जिहड़ी एक फितरत है इनको तुसां किवें देखदे बिल्कुल बिल्कुल तुसां बजा फरमाया मैं सवाल जनाब वास्ते नहीं कीता मैं ते ओवरऑल गल कीती है क्योंकि अक्सर और बेशतर जिहड़ा इलेक्शन दा टिनोर चलदा पिया हुंदा है लोग वोट मंगदे पे तो उस टाइम जी हजूरी भी खड़ी होंदी है उस टाइम मुहब्बत जिहड़ी है इवें छलकदी पई होंदी कि जिवें लगदा है कि असां सारे दे सारे तुहाडे जिले मुंतखब थी वेंदे वल उस तो बाद सलाम लवना भी गवारा नहीं करेंदे और मैं रियल तो कुछ दा बैठा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज और मैं तुहाडा अपना मेजबान रिजवान हुसैन नाज़रीन इस टाइम मैं मौजूदा मुल्तान कचहरी बार दे विच और जिवें कि इलेक्शन की अगर गल करूँ तो 2025-2026 दे इलेक्शन शुरू हैं और हर कैंडिडेट अपनी अपनी कोशिश करेंदा पई है असल जी इस टाइम शख्सियत मौजूद है मलिक इकबाल औजला साहब मौजूद हैं आप माशाल्लाह सदर दे उम्मीदवार हैं 2025-2026 के हवाले नाल सदर के कैंडिडेट हैं आप नाल गुफ्तगू करे सो क्योंकि आप साबिक सेक्रेटरी भी रह चुके हैं मुल्तान कचहरी बार दे ते आप नाल गलबात करे सो कि अगर असां मौजूदा इलेक्शन की गल करनी है तो क्या कैंपेन किवें चलदी पई है क्या पोजीशनां नजर आंदियां पई हैं और दीगर जिहड़े कचहरी बार दे मामलात हैं उहदे ते भी गुफ्तगू करे सो अस्सलाम वालेकुम जनाब वालेकुम सलाम जी क्या हाल चाल है मलिक साहब दुआएं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब सब तो पहले तो बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी कि तुसां इतनी मसरूफियत के बावजूद भी झोंक टीवी को मौका फराम किया गुफ्तगू करने का मेहरबानी सब तो पहले मैं रिजवान भाई दा ते झोंक टीवी दा शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने मेरे को तशरीफ घेना है और मेरा इंटरव्यू करने पे सेकेंडली मैं अर्ज करना चला कि मैं इस बार का पहले 2018-19 में जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ था लोगों ने मुझे बेपनाह प्यार दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 600 की लीड से कामयाब हुआ था जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद हमारा उस वक्त जो हार्ट इशू था वो कचहरी शिफ्टिंग का था अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कैंपेन के दौरान कचहरी वापस शिफ्ट हो गई थी उसके बाद इलेक्शन हुए थे और जब मैं इलेक्ट हो गया तो मेरी पूरी टीम ने मेरी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने दिन रात मेहनत करके इस जो जुडिशल कम्प्लेक्स बन रहा है पार्किंग प्लाजा बन रहा है इस पे दिन रात पेपर वर्क किया मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें हमें सुरखरुख किया और आज वो प्रोजेक्ट अपनी तकमील की तरफ बढ़ रहा है अच्छा मलिक साहब ये दसो कि इलेक्शन लड़न दी सदर दा इलेक्शन लड़न दी असल वजह रीजन क्या है देखो बार के जो इलेक्शन होते हैं वो ऑनर के लिए होते हैं ठीक है ना ऑनर के लिए होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ अल्लाह ताला ने मुझे पहले भी सेक्रेटरी बनाया था और इंशाल्लाह अब भी दोस्तों ने मोहब्बत दी अल्लाह ताला को मंजूर हुआ मैं इलेक्ट होके अपनी बार के लिए अपने वकला दोस्तों के लिए ख़वातीन वकला के लिए उनकी खिदमत का अज़म लेके आया हूँ और इंशाल्लाह उनको अच्छे रिलीफ दिलवाएंगे उनका को अदालतों के साथ बार के साथ मामलात को सेटल रखेंगे कोई वकील सब काबिल एहतराम हैं जब भी कोई वकील अदालत में पेश होगा तो वो
अच्छे तरीके से अपना केस आर्गू करेगा और जज साहब भी उसको पॉजिटिव रिस्पांस देंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये बहुत महज़ब पेशा है और इसमें मेहनत करनी चाहिए और हर वकील को अपने प्रोफेशन से लायल होना चाहिए और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने इज्जत दी तो आप दोस्तों के म्यार पे पूरा उतरेंगे। मलिक साहब बड़ा टफ मुकाबला है कि अगर असां 2025-2026 ਦੇ ਸਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਗੋਦਾ ਕਰਦਾ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਕਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਫਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ मतलब कैंपेन क्या महसूस करे पे अपने वोटों के हवाले नाल? इस हवाले से मैं आज करता चलूँ कि जो हम 5 कैंडिडेट हैं, एक खतून है मैडम बुशरा नकवी साहबा, बाकी 4 मेल हैं। मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, सब कुलीग हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, इसी कचहरी में रहते हैं। 4-5 कैंडिडेटों में से अल्लाह ताला ने किसी एक को इज्जत देनी है। सब मेहनत कर रहे हैं, सब कैंपेन कर रहे हैं, सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं ग्रुपों के हवाले से, हर हवाले से। और जो ज्यादा मेहनत कर गया, जिसको ज्यादा दोस्तों ने चाहा तो अल्लाह ताला उसको इलेक्ट करेगा और सब काबिल एहतराम है। और इलेक्शन की कैंपेन के हवाले से अर्ज कर दूं, ये सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात 11-12 बजे घर जाते हैं। सब कैंडिडेट इसी कैंपेन में हैं, मेहनत कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला ने जिसको इज्जत देनी है उसने मेहरबानी करने में तलो उसको कामयाब करेगा। मलिक साहब 2 ਤੋਂ 3 सवाल बड़े अहम मैं भी करे सा कि अगर असां गाल करने वकला दे शोबे दी तो बड़ा मोहतबर शोबा है और ये मोहतबर शोबे दे विच जेड़े के हवारी वकील जेड़े के 2 नंबर वकील जिन्हां कोल कोई लाइसेंस कै नहीं, जिन्हां कोल कोई ऐसी चीज कोई नहीं, जेड़े के प्रॉपर तौर ते जेड़ा प्रोफेशन दे वास्ते एक धब्बा है, तो उन्हां लोगों वास्ते तुसां क्या समझदे हो? अल्हम्दुलिल्लाह जो मौजूदा एग्जेक्टिव है उन्होंने भी जेली वकला के खिलाफ एक स्कीम शुरू की हुई है, उसमें एक कमेटी बनी हुई है, वो उसको दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जो भी जेली वकील नजर आते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और इंशाल्लाह ये होना चाहिए क्योंकि जो प्रोफेशनल वकील हैं, ये जेली वकील बन के जिनके पास ना डिग्री होती है ना लाइसेंस होता है, वो वकीलों के रूप में आके प्रोफेशनल वकीलों का मियार गिराते हैं, लोगों के साथ चीटिंग करते हैं, ब्लंडर करते हैं और हमारे प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी तो इस पे दिन रात मेहनत करेंगे और इस टॉउटिज्म को खत्म करेंगे। मलिक साहब हर शख्स का कोई ना कोई मंशूर होता है, अगर तुसा सदर वास्ते कैंडिडेट बनवे देवे, अगर तुसा मुंतखब थी वेंदे तो क्या मंशूर है मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार दे विच, मुल्तान कचहरी बार दे विच क्या तब्दीलियां जेहड़ियां तुसा समझ देवे कि जेहड़े पिछले लोग हैं वो नहीं दे सके जिदे तो तुसा कामयाब थी सो? मैं इसमें अर्ज करता चलूं जो मेन इशू जो आजकल कचहरी में चल रहा है वो नौजवानों के चैम्बरों का इशू है। नौजवानों के चैम्बर नहीं है जो प्रोफेशनल वकील हैं और इंशाल्लाह अगर मैं कामयाब हुआ, दोस्तों ने प्यार दिया तो मेन जो इशू होगा वो चैम्बर के हवाले से होगा और कोशिश करेंगे कि अगर अदालतें उस तरफ शिफ्ट हो जाती हैं तो पुरानी अदालतों वाली जगह लेके यहाँ चैम्बर बनाएंगे और उन चैम्बरों को ओरिजिनल जो कास्ट आएगी उसी पे फेयर कुरानंदाजी के जरिए तकसीम करेंगे। इसके साथ साथ जो वकला के मसाइल हैं मेडिकल के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, उनके बच्चों के लिए, उनके फैमिली के लिए मुख्तलिफ हॉस्पिटल के साथ और इदारों के साथ, स्कूलों के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे ताकि कोशिश करेंगे 50% डिस्काउंट पे तमाम वकला साहबान के बच्चे अच्छे स्कूलों में, अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकें और उनका बेहतर मुस्तकबिल हो सके। मलिक साहब अगर असां मुल्तान कचहरी बात की गल करें क्योंकि इहदा क्राइटेरिया बहुत वड्डा है, इहदा इलाका बहुत वड्डा है और इहदे विच सब तो वड्डा जिहड़ा अहम एक इशू है वो है साइल दे मसाइल जिंदे कोलों सरमाया कह नहीं जिहड़ा बेचारा अपने केस को नहीं लड़ सकदा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिहड़े इत्थे दर बदर दी ठोकरां खांदे हुए सबको नजर आते पे। तो तुसां एक सीनियर वकील होने के नाते और एक कैंडिडेट होने के नाते क्या समझते हो कि उन्हां लोगों वास्ते क्या तब्दीलियां होनी चाहिए? मैं इसमें अर्ज करता हूँ पहले भी जो गरीब लोग आते हैं हमारी बार के बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो उनको फैसिलिटेट करते हैं, बगैर फीस के उनका केस लेते हैं और उनको अदालत से उनका हक दिलवाते हैं और इंशाल्लाह मैं भी ऐसे ही करूँगा। और अगर ऐसे कोई डिजर्विंग लोग आएंगे तो उसमें मुख्तलिफ जो नौजवान वकला हैं उनको मुनासिब फीस दिलवा के उनके केस के वकालत करेंगे और उनका केस लड़ेंगे और उनका हक दिलवाएंगे। मलिक साहब अक्सर और बेशतर डिठा है कि जिहड़ा इलेक्शन दा टिनोर चलदा पिया हुंदा है, लोग कैंडिडेट वोट मंगदे पे हुंदे ने, उन्हां दी पोजीशन, उन्हां दा इखलाक, उन्हां दी गुफ्तगू कहीं बेमियार दी हुंदे ने। जिहड़े कैंडिडेट मुंतखब थी वेंदे ने तां वल यकीनन इवें लगदा है कि जिवें साकू अज़ला तो जानदे ही कहनी। ये जिहड़ा रवैया है, ये जिहड़ा एक इंसान जिहड़ी एक फितरत है, इनको तुसां किवें देखदे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अर्ज करता चलूं जब मैं सेक्रेटरी बना था तो उससे पहले भी मेरी यही रवैया था, यही प्यार मोहब्बत था, मुझ में कोई तब्दीली नहीं आई।
मैं उसी तरह हर दोस्त के साथ, हर कुलीग के साथ अदालतों में भी गया, जिनका काम होता था सबके साथ जाते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी मेरे रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। मैं मिलनसार हूँ और इंशाल्लाह इसी तरह ही रहूँगा जिस तरह अब हूँ, और मैं कभी अपने कुलीग को, दोस्त को, बाहर वाले दोस्तों को कभी मायूस नहीं करूँगा। बिल्कुल तुसां बजा फरमाया। मैं सवाल जनाब वास्ते नहीं कीता, मैं ते ओवरऑल गल कीती है, क्योंकि अक्सर और बेशतर जेड़ा इलेक्शन दा टेनोर चलदा पिया हुंदा है, लोग वोट मंगदे पे हुंदे तां उस टाइम जी हजूरी भी खड़ी होंदी है, उस टाइम मुहब्बत जिहड़ी है इवें छलकदी पई होंदी कि जिवें लगदा है कि असां सारे दे सारे तुहाडे जिले मुंतखब थी वेंदे वल उन तो बाद ओ सलाम लवणा भी गवारा नहीं करेंदे। और मैं रियल तो कुरसी दा बैठा नहीं, इस तरह नहीं होता। बस सम टाइम जो इलेक्ट हो जाते हैं उनकी मसरूफियत हो जाती है, तो वो टाइम नहीं प्रॉपर दोस्तों के लिए, अपनी बार कुलीग के लिए टाइम निकाल नहीं सकते। अदरवाइज हर शख्स के अपना मिजाज होता है, उसने उसके मुताबिक करना होता है, और कोशिश करनी चाहिए कि किसी को मायूस नहीं करनी चाहिए, फखर वाली बात नहीं करनी चाहिए, दोस्तों के साथ मिलनसार वाली बात करनी चाहिए। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। झोंक टीवी वसेब की आवाज में हमेशा तो सराइकी वसेब विच बोलियां वजण वाली तमाम ज़बानां दी नुमाइंदगी कीती। सियासत दा मैदान होवे, अदलिया दा मैदान होवे, या दीगर कहीं भी मजलूम दे नाल ज़्यादती थींदी है तो झोंक टीवी पेश खड़ा होंदा है। बतौर कानूनदान इहदी नुमाइंदगी दी अगर असां गल करें तो सराइकी वसेब दे हवाले नाल तुसां कितने % मुतमईन हो? अल्हम्दुलिल्लाह झोंक टीवी को मैं खराज तहसीन पेश करना कि इत्थां सारे वसेब है, सारे जनूबी पंजाब इन खिते विच जितनी भी कोई अलमिया थींदा है, कोई हादसा थींदा है, उनदे ते झोंक टीवी पहल करेंदा है, उनकी खबर नशर करेंदा है, उन्हां लोगों तक पहुंचदा है, उन्हां दे दुख दर्द शरीक थींदा है ते उन्हां दे दुखां दा मदावा करेंदा। मैं यहीं पर झोंक टीवी को खराज तहसीन पेश करना। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन जुड़े रह झोंक टीवी वसेब दी आवाज दे नाल अपने मेजबान रिजवान हुसैन को इन्हां अल्फाज़ों दे नाल देसो इजाजत के तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तो मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तो डीवा बाल के रख जा, हवा जाने खुदा जाने। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।